जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। संगत जी, आज हम फिर से आए हैं एक नए सत्संग के साथ। ये अरीता आंटी का सत्संग है और संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। मैं पहला सत्संग में जाती थी, मुझे गुरु जी के बारे में बताया, इनको मैंने माना शुरू करा, गुरु जी का स्वरूप सेंड किया और कहा अपने घर में गुरु जी का स्वरूप लगाऊं और मैं फ़ोन से गुरु जी का स्वरूप बनाने के लिए शॉप में दिया। 1 हफ्ते बाद मुझे शॉप से स्वरूप मिला, मैं गुरु जी का स्वरूप घर लेकर आई और मैंने अपने घर में मंदिर में लगा दिया। पर मुझे नहीं पता था गुरु जी का सत्संग भी करते हैं और कड़ा प्रसाद भी बनाकर गुरु जी को भोग लगाते हैं। मेरे फ़ोन में मैसेज आता था, शुक्राना कर, मैं देखती थी पर ध्यान नहीं देती थी। मैं फ़ोन में ही शुक्राना गुरु जी लिख देती थी मैसेज पढ़ के। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। 2015 में मेरे बहुत बुरा हुआ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उसका उसका 1 सवा महीना के बाद मेरी सिस्टर की भी डेथ हो गई और मैं बहुत टूट सी गई थी। मेरे पति हमारी दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं कौन से कर्मों की सज़ा मिल रही थी। एक बहन ही थी मेरी, 2015 में ही मेरी बेटी हुई मेरे हस्बैंड के जाने के बाद। 13 दिन बाद अब वो 9 साल की है और मेरी बेटी मेरे मायके ही रहती है। हम 2 बहनें थी, मेरे पति अकेले थे। मेरे पति के जाने के बाद हम दोनों अकेले थे, उनके साथ ही रह रहे हैं। मेरे ससुराल वालों ने बहुत बुरे थे, किसी ने मेरे साथ नहीं दिया। मेरे हस्बैंड की डेथ कैसे हुई कुछ पता नहीं चला। मेरे ससुराल वालों को के साथ बहुत झगड़े होते थे। मेरे हस्बैंड अच्छे थे, वो मेरे साथ देते थे, इसलिए उन लोगों को जलन होती थी। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, कोई बेबी नहीं हुआ था, इसलिए मुझे बुरा भला बोलते रहते थे। 5 साल के बाद मुझे बेबी कंसीव हुआ और मैं ज़्यादातर अपने मायके रहती थी। प्रेगनेंसी के बाद वहाँ की लेडी डॉक्टर को चेकअप करवाती थी और डॉक्टर ने बोला था ज़्यादा रेस्ट करने को, इसलिए मैं मायके ही रहती थी। इसलिए ससुराल वाले भी चिढ़ते थे, उनको कोई खुशी नहीं थी। उनकी जलन की वजह ही हादसा हुआ। मेरे हस्बैंड 2 भाई थे, वो लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और हाथ भी उठाते थे। मेरे हस्बैंड बड़े थे, वो जॉब करते थे, मेरे हस्बैंड शॉप करते थे। उनके भाई को जलन भी थी कि कैसे इसकी वाइफ को बेबी कंसीव हो गया। उसकी शादी को तो भी 4 साल हो गए, उसके घर बेबी नहीं हो रहा, इसलिए उसको बड़ी जलन होती थी। ससुराल वाले भी उसकी साइड देते थे। मैं इसलिए मायके ही रहती थी ज़्यादातर। मेरे हस्बैंड को उनके भाई ने ही मारा है, जलन की वजह से, मुझे ऐसा लगता है। अब संगत जी अगला सत्संग फिर से शेयर करूंगी, तब तक ले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम तीसरा सत्संग शेयर करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। जिसके साथ भी रिश्ता बना है उसने धोखा ही दिया है। मतलब के लिए रिश्ता रखना, चाहे कोई भी रिश्ता हो, इस दुनिया में अपना नहीं है। दूसरी शादी मेरी 2021 में हुई, वो भी 1 हफ्ते के अंदर लॉकडाउन में ही, वो भी जल्दबाजी में। उनको जल्दी पड़ी थी, सब रिश्तेदारों ने समझाया इतनी जल्दी मत करो, पता नहीं कैसे लोग हैं, इतनी जल्दबाजी में शादी कर रहे हैं। पहली शादी से एक बेटी, उन लोगों ने बोला हम तेरी बेटी को अपनाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी हो जाने के बाद मैं 1 साल तक अपने मायके ही रही और वो लोग झूठ पे झूठ बोलते रहे। मेरे पति ने मेरे मायके ही आता रहता रहा क्योंकि उसका कोर्ट केस चल रहा था पहली बीवी के साथ। और फिर उनकी सच्चाई पता चली कि उन लोगों ने धोखे से शादी की, उनकी सारी असलियत सामने आने लगी। फिर वो झूठ बोलने लगे कि मुझे कोई खर्चा देते हैं थे, इसलिए इस्तेमाल करते रहे मेरा। मेरे पति हफ्ते से में 1-2 बार आते थे, पर जब भी उसको कुछ मांगो वो बहाने देने लग जाता था कि कल दूंगा, परसों दूंगा। 1 साल हो गया मुझे बेबी कंसीव हो गया, तो उसको बोला डॉक्टर के पास जाना है, तो कहता मैं बिजी हूँ, मेरे कोर्ट में पैसे लग रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम अपना अगला सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। आज सुबह भी मैंने सत्संग शेयर किया कि एक मेरे पति मुझे पैसे नहीं देते, ऐसे ही चलता रहता है। 1 साल बाद मुझे बेबी बॉय हुआ ऑपरेशन से। फिर से मेरे ससुराल वाले ने मुझे तीसरे दिन घर ले आए, उससे पहले मैं कभी नहीं गई थी। और मेरे पति का बहुत कुछ सामने आया, उसके बहुत सारे अफेयर के बारे में पता चला और मेरी सास को भी पता था, उसके साथ देती थी और मेरी बहुत लड़ाई झगड़े होते रहे। मैं अपने मायके आ जाती थी और 1 से 2 महीने भी हो जाते थे मायके में। मेरा कोई फ़ोन नहीं, मुझे कोई फ़ोन नहीं करता था,
ना बच्चे के लिए पूछते थे। और मेरा पति जब भी लेने के लिए आता था बहाना दे देता था, बना देता था कि मैं बिजी हूँ कोर्ट में, और कोर्ट केस के बहाने लगाकर मुझे कोई खर्च नहीं देता था। मेरा मायके वाले ही करते रहते थे। मेरी बेटी की वो ही पाल रहे थे, अब वो 9 साल की है। उन लोगों ने कभी मेरी बेटी से प्यार से बात नहीं करी। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं, सिर्फ पैसे के ही सगे हैं। इसलिए अब 4 साल हो गए हैं, ऐसे ही चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, उन लोगों को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ दिक्कत नहीं है गुरु जी। मुझे अपने आप गुरु जी ने रास्ता दिखाया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे जिंदगी गुजरेगी। कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। 2 बच्चे भी हैं, अब वो छोटे हैं। मुझे कोई काम मिल जाए जिससे मैं अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर सकूं। मेरी अरदास पूरी हो गुरु जी, प्लीज ये चीज आप ध्यान रखना। गुरु जी से कृपा करती हूँ, अब सब सही चल रहा है, अब इतनी तकलीफ नहीं होती। मुझे बार बार मैसेज फ्लैश होते हैं ब्लैक मैजिक में। जितने भी सत्संग सुनती है उनमें यही है, आता है कि मारण क्रिया करी हुई है, यही मेरे हस्बैंड पर वशीकरण हुआ है। उसमें गुरुजी ऊपर उपाय भी बताते हैं। कुछ मैं करती हूँ, कुछ नहीं करती, गुरुजी बार बार बचाते हैं हमें। इसलिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। इतनी बार शुक्राना ही जितनी बार हम कर भी ना पाए। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मैं दिव्या, मैं गुरुजी से जून 24 में जुड़ी हूँ। गुरुजी को अपने पिता मानती हूँ और मेरे माता पिता वही है संगत जी। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, कभी सुख नहीं जाना। जब भी मैं ससुराल से आई हूँ सिर्फ कर्जा ही देखा है, कभी भी ऐसा कुछ नहीं मांगा। लेकिन गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ एक उम्मीद नजर आती है, लगता है मेरे भी कोई सुनने वाला है। मेरे हस्बैंड अंकल जी मेरे एक भी बात नहीं मानते। संगत जी बहुत बुरा शराब पीते हैं, बहुत मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं कुछ नहीं बोलती किसी से भी, ना मैं अपने घर वालों को कुछ कहती हूँ। मेरे मायके वाले भी बहुत गरीब हैं, और संगत जी मेरी लव मैरिज है, तो मैं वैसे ही कैसे किसी को कुछ कह नहीं सकती। ससुराल वाले भी फाइनेंशियली ठीक नहीं है। बस गुरुजी गुरुपास सब की सुनते हैं तो मेरी भी जरूर सुनेंगे, सब बुद्धि देंगे। मेरे ससुराल वालों को भी बुद्धि दे, मेरी कंडीशन सही करें गुरु बाप। मेरे ही साथ सब कुछ है जो हो रहा है। अब मैं किसी से कुछ नहीं छुपाती, आप तो सब देखते हैं, सब जानते हैं गुरुपा। अब मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। आप अपने हाथ से सदा ही बेटी पर बनाए रखना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।